Good evening, guys. I hope you would be fine. So today we are discussing about lens, but now this one lens is used as a simple microscope. Now which one? Either concave or convex. तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं गाइज, आज जो है हम लेंस की ही बात कर रहे हैं, लेकिन लेंस को आज हम सिंपल माइक्रोस्कोप जो है बोल रहे हैं। तो भी कौन सा जो है सिंपल माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप जिसका यूज वॉच मेकर वॉच को बनाने में, आपका ज्वेलर जो है ज्वेलरी का डिजाइन वगैरह जो है डिजाइन करने में यूज करता है, या फिर जो है आप लेबोरेटरी में जो है आप वर्नियर स्केल को मेजर करने के लिए आप उसका यूज करते हैं, या फिर स्क्रू गॉज का स्केल मेजर करने के लिए आप उसका यूज करते हैं, क्योंकि बहुत फाइन जो इमेज होता है तो उसको मेजर करने के लिए आप क्या है जिसका यूज जो है आप कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप जो इमेज हम उसको बोलते हैं। तो एक्चुअली में ये सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या? सिंपल माइक्रोस्कोप इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है ये, जो क्या कर जो शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है, और उसका यूज जो है हम क्या करते हैं टाइनी ऑब्जेक्ट की जो है इमेज को, ये समझो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड जो गेन करते हैं। दैट्स व्हाई दिस वन सिंपल माइक्रोस्कोप इज आल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास। फाइनल। तो याद रखो कि भाई जो जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, यानी कि जिसको आप जो है कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, इसको अदर वर्ड्स में जो है हम क्या बोल रहे हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप बोल रहे हैं, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास जो है बोल रहे हैं। क्यों बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास? क्योंकि ये जो है किसी भी टाइनी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना रहा है, ये वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज बना रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास आल्सो। क्लियर? तो आज जो है बच्चों डिस्कस जो है मीन्स कर रहे हैं किस पे? माइक्रोस्कोप की कहानी जो है मीन्स मैं बात करूंगा किसकी? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप जो है जनरली टू टाइप के जो मीन्स माइक्रोस्कोप है। वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। क्लियर? एक आता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके जस्ट बाद जो है उसका भी डिस्कशन जो है मैं करूंगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप, ठीक। और ये जो है माइक्रोस्कोप जो आता है, ये आपका जो है एक्चुअल में ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे ये भी बता पाया कि भाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या हुए, क्या अगर मैं ये भी बताया तो मीन्स क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो मीन्स बच्चों ये आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो है आपका जो है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये आपका जो है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है। और फिर इनके जो है टाइप आ जाएंगे ह्यूमन आई, लेकिन ह्यूमन आई अब सिलेबस में नहीं है आपके पास, ठीक है। क्या ह्यूमन आई भी जो मीन्स क्या कर सकते हैं, ये भी जो है आपके पास, तो ये अब नहीं है, ठीक है। अदरवाइज ये भी किस में आता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है, ठीक है। बस ये आर्टिफिशियल में आ गया। फिर माइक्रोस्कोप जो है फर्दर जो है टू टाइप के हो जाते हैं। एक सिंपल माइक्रोस्कोप हो जाता है, एक जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाता है। टेलीस्कोप आपके जो है टू टाइप के हो जाते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग जो है टाइप टेलीस्कोप, ठीक है, एक जो है आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। क्या? एक रिफ्रैक्टिंग टाइप है, एक रिफ्लेक्टिंग टाइप है। फिर रिफ्लेक्टिंग टाइप आपके फर्दर जो मीन्स क्या हो जाते हैं? टू जो है टाइप के हो जाते हैं, न्यूटोनियन और कैसेग्रेनियन। क्लियर? तो यहां पे अभी मैं बात जो कर रहा हूं वो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का भी हमने फर्स्ट जो लिया सिंपल माइक्रोस्कोप,
यानी कि अभी जो टोटली जो है बात हम कर रहे हैं वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन क्या हुई? ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को तो हटा दिया जाए भी, यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। ये सब किसके अंदर आता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है, यानी कि लाइट से रिलेटेड जो मीन्स, ठीक है, जो लाइट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, या जिनका यूज हम लाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, वो है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के जो है कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट जो मीन्स है, यानी कि 2 टाइप के जो है माइक्रोस्कोप है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है और एक आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो मीन्स है। ठीक है, अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये मैंने बता ही दिया कि सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है। ठीक है, तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो भाई डेफिनेशन में क्या आएगा? कन्वर्जिंग, यहां पे जो है सिंपल माइक्रोस्कोप जो है, अगर मैं हेडिंग पे लगा दूं क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप स्कोप। ठीक है, अब थोड़ा सा साइज का मैं ध्यान रखूंगा कि साइज थोड़ा सा बड़ा जो है होना चाहिए ना, ऐसे बच्चों का जो है मीन्स कहना है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप बच्चा यहां पे क्लियर करो कि दी कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ which make image of tiny object virtual erect and magnified। क्लियर, यानी कि जो है टाइनी ऑब्जेक्ट की जो है क्या करता है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज जो इमेज बनाता है। ठीक है, यानी कि जिन ऑब्जेक्ट को जो है हम नेक्ड आई से जो है नहीं देख पाएंगे, उसका जो है देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, जिसको अदर वर्ड्स में हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका अदर नेम जो है मींस क्या, यहां पे ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे जो है मैं लिख दूं इसको मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, क्या मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नीफाइड करता है, सॉरी, ये क्या करता है? मैग्नीफाइड जो इमेज करता है, किसको? किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को जो है क्या करता है? मैग्नीफाइड जो इमेज करता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक, तो फाइनल हो गया। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको दे दिया उसका कि कहां यूज हो रहा है, क्या पे यूज। ठीक है, अब जो है यहां पे इसको जो है समझने के लिए, ठीक है, जो पॉइंट यहां पे जो है यूज हो रहे हैं बच्चों, एक बार जो है उसको जो है समझना है क्या है। ठीक है, देखो एक टर्म इसमें आती है विजुअल एंगल। क्या होता है? विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या होता है बच्चों, एक बार जो है उसको जरा समझो। ठीक है, देखो कि जब जो है किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे यहाँ पे जो है सिंपल मार्कर है मेरे पास, तो ये मार्कर जो है क्या, अगर मैं इसको जो है क्या करूं, ऐसे जो है मैं विजन इसका कर रहा हूं, विजन मतलब देखने से मतलब, तो ये जो है आंख में जितना एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट्स कॉल्ड विजुअल एंगल। इसका मीनिंग ये हुआ कि इन अब्सेंस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि बिना जो है किसी लेंस को आगे रखे हुए अगर जो है ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूं, तो जो है ये क्या है, ये हमारी आंख में जो एंगल बनाता है, दैट्स कॉल्ड विजुअल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? विजुअल एंगल। ठीक है, तो यहां पे जो है डेफिनेशन क्या हुई भाई, ये हुई एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आई इन absence, या डायरेक्टली जो मींस बोल सकते हैं, इन absence ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप।
सिंपल माइक्रोस्कोप scope is called विजुअल एंगल, विजुअल एंगल, ठीक है। तो यानी कि ये जो है विजुअल एंगल की कहानी जो है आपको समझ में आ जानी चाहिए क्या होता है। बहुत इजी वे में, जो बहुत डिफिकल्ट जो मीन्स बच्चों को लगता है, ठीक है, ये मैं बहुत इजी वे में कोशिश कर रहा हूं कि भाई बहुत इजी वे में आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो विजुअल एंगल का सिंबल यहाँ पे हम जो दे रहे हैं बच्चों, वो अल्फा जो दे रहे हैं, किसका, विजुअल एंगल का सिंबल जो है अल्फा जो दे रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरह से जो मीन्स क्लियर कर लो कि भाई जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया और आंख में जो है ये एंगल जो बनाएगा डायरेक्ट, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ए भी जैसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो है आंख में जो एंगल बनाएगा, अब ये आंख जो है बढ़िया वाली बनानी पड़ेगी भाई, ठीक है, ये ठीक। तो इस तरह से जो है क्या, ये वाला जो है भी चल जाएगा ना आंख, ठीक है, ये। तो ये जो है जो एंगल बना रहा है दैट्स, इसको विजुअल एंगल बोलते हैं, अल्फा हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है कुछ और टर्म जो यूज होती है वो जो है समझो कि देखो किसी भी जो है क्या ऑब्जेक्ट को जब हम देख रहे हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो है मीन्स क्या है, कोई भी पेपर जो इमेज लेके चल रहे हैं हम, ठीक है, कि जैसे मैंने जो है एक पेपर उठा दिया जी, ठीक है, ये पेपर जो इमेज उठा दिया, ठीक है, इसको जो है भाई मैं जो है कितना नजदीक तक जो है लाके पढ़ सकता हूं, ठीक है, यानी कि जितने नजदीक लाकर मैं पढ़ सकता हूं इसको, अगर आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है तो, जिसको नॉर्मल आई बोल सकते हैं, तो नॉर्मल आई जो है मैं कितना नजदीक लाके इसको पढ़ सकता हूं बच्चों, ठीक है, दैट्स कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि जहां तक जितना नजदीक आकर के मैं इसको पढ़ सकता हूं मिनिमम, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट मतलब कम से कम जो है कितना डिस्टेंस तक लाके मैं इसको पढ़ सकता हूं, ठीक है, और कितना दूर जो है मीन्स तक ले जाके इसको जो है पढ़ सकता हूं, या कितना दूर तक विजन कर सकता हूं उसको, ऐसे बोलो, तो वो जो है आपका फार पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो दो बातें यहां पे फिर से आई कि एक तो क्या कहा, नियर पॉइंट और फार पॉइंट, ठीक है, क्या क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट और फार पॉइंट, यानी कि एक आंख के लिए दो बातें जो मैं समझाता हूं मैं यहाँ पे, एक आंख के लिए क्या कि भाई नियर पॉइंट कहां पे है, ठीक है, तो नियर पॉइंट यानी कि यहां पे इस तरह से ले लो, और फार पॉइंट जो है कहां, ये जो है इन्फिनिटी पे होता है, इसको बोलते हैं फार पॉइंट, क्या है, फार पॉइंट जो है इसको बोल देते हैं। ये नियर पॉइंट जो मीन्स होता है, क्या होता है, नियर पॉइंट बच्चों, ये जो है नियर पॉइंट हो गया, ठीक है। अब नियर पॉइंट जो है किसके लिए, नॉर्मल आई के लिए, क्या, यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर नॉर्मल आई, नॉर्मल आई मतलब बीमार नहीं है वे जो, ठीक है, यानी कि जिस आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है जैसे, तो उसके लिए नियर पॉइंट जो है कितना होता है, ये जो है बच्चों ये होता है 25 सेंटीमीटर, कितना होता है 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट क्या है, फार पॉइंट जो है ये होता है कितना, इन्फिनिटी, कितना होता है भाई, नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी जो मीन्स होता है, नहीं दूर तक मतलब, ठीक है। अब जो है जिनकी आईज में डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है उनके लिए ये फार और नियर पॉइंट दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसको कौन सा जो है डिफेक्ट है, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस है, लॉन्ग साइटेडनेस, इस पे भी जो है डिस्कस मैं करूंगा बाद में, ठीक है। फिलहाल अभी क्योंकि देखो ये फिर 10th स्टैंडर्ड का मामला जो मीन्स हो गया, उसमें अभी हमने जाना नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे जो है क्या न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो जो नियर पॉइंट है उसकी डिस्टेंस को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्या बोलते हैं इसको, लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बार बार न्यूमेरिकल में आता रहेगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो यहां पे क्लियर करो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, ये जो है इसको हम बोलते हैं किसको, यानी कि जितना जो है नॉर्मल आई नियर पॉइंट जितनी डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर, दैट्स कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि नॉर्मल आई कितना नजदीक तक जो है, कितना नजदीक तक जो है हम उसको किसी जो है ऑब्जेक्ट को प्रॉपर देख जो है मिल पाते हैं, उससे और नजदीक लाएंगे तो ब्लर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है देखो, जिनकी आईज में डिफेक्ट जो मिस होता है, कुछ को देखा होगा, कुछ लोगों को बहुत नजदीक से जो अखबार पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत आंख के नजदीक लाएंगे तब अखबार करेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि उनके लिए जो है नियर पॉइंट और जो है क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। कुछ को दूर दिखाई नहीं दे रहा है, काफी जो मिस क्या है, यानी कि ये समझो 10 मीटर 20 मीटर के बाद तक उनको जो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, उनके लिए फार पॉइंट जो है उनको उतना हो चुका है, यानी कि
चेंज हो चुका है वो। लेकिन नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी तक जहां तक नजर जा रही है दैट्स वो जो है इन्फिनिटी उसका फार पॉइंट हो जाता है। और नियर पॉइंट जो है कितना, यानी कि नजदीक से नजदीक 25 सेंटीमीटर तक जो है देख सकते हैं। वैसे तो खैर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि नहीं सर मैं तो बहुत नजदीक देख सकता हूँ, नहीं नजदीक देख सकते हैं, लेकिन क्या है आप एक रिलैक्स आई से जिसको हम बोलते हैं ना वो नहीं देख पाओगे, ठीक है। उसमें क्या है धीरे धीरे करके टेंस आना शुरू हो जाता है, किसमें, जो आपका आई मसल्स जो मिस होती हैं उसमें टेंस आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके टीयर्स निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि नियर पॉइंट जो है, जो नॉर्मल विजन जो है जिसका है, ठीक है, उसके लिए नियर पॉइंट यानी नजदीक से नजदीक 25 सेंटीमीटर देख सकता है। उससे अगर कम करेगा तो आंख में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे करके, ठीक है। तो इसलिए हमेशा बुक को कितने डिस्टेंस पे रखना है, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखना है, ठीक है। इतने तक आप उसको प्रॉपर जो है पढ़ पाएंगे। लेकिन हाँ अगर आई डिफेक्ट है तो फिर वो प्रॉब्लम, मैंने कहा कि उसके लिए नियर पॉइंट फार पॉइंट जो है बदल जाते हैं, ठीक। तो बच्चों ये तो था क्या कि भाई विजुअल एंगल क्या होता है और क्या है फॉर नॉर्मल जो मीन्स आई के लिए, ठीक है, फॉर नॉर्मल आई के लिए जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन यानी कि नियर पॉइंट क्या होता है और फार पॉइंट जो मीन्स क्या होता है, ठीक है। अब जो है इसका अगला टर्म जो मीन्स क्या आ रहा है उसको समझो। तो भाई तब तक मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है क्या, अब इसको इरेज जो मीन्स करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो है टर्म जो है क्या आती है उसको जो है बात करते हैं, ठीक है। देखें क्योंकि ये बेसिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप तब समझ में आएगा जिसको जो है सिंपल माइक्रोस्कोप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो मुझे लगता है नोट तो कर लिया होगा ना, ठीक है। तो ये तो था कि भाई सिंपल माइक्रोस्कोप जो है मींस क्या होता है, ठीक है, और आपका जो है विजुअल एंगल क्या होता है, ठीक है, और आपका जो है नियर पॉइंट और फार पॉइंट जो है नॉर्मल आई के लिए क्या होता है। नॉर्मल आई समझ गए ना, यानी कि जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक, कितना नजदीक तक आप जो है किसी चीज को अपनी बुक को कितना नजदीक लाके पढ़ सकते हो, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो अब जो है मैं जो डिस्कस कर रहा हूं अगली टर्म जो मीन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स टर्म यहाँ पे कि भाई क्या, मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है बच्चों, ठीक है, क्या कि मैग्नीफाइंग पावर जो है क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, ऐसे भी लिख दो सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर जो है क्या होती है, ठीक। तो मैग्नीफाइंग पावर को अगर मैं डिफाइन करूं बच्चों तो क्या है कि इट इज डिफाइंड एज क्या, कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्या, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एंगल subtended by an image at eye to the angle subtended by subtended by आंतरित करना मतलब बनाना, सबटेंडेड मीन्स बनाना, एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आई, ठीक। यानी कि जो ये जो है सिंपल माइक्रोस्कोप का जो है मैग्नीफाइंग पावर होता है, ये जो है क्या कि इमेज जो है कितना एंगल जो इमेज बना रही है आंख में, और ऑब्जेक्ट जो है इन एब्सेंस ऑफ लेंस कितना जो है माइक्रोस्कोप कितना जो है एंगल बना रहा है उसको। तो यानी कि एंगल सबटेंडेड बाय जो है क्या इमेज, उसके लिए जो हम क्या करते हैं उसको बीटा से सिंबल करते हैं बच्चों। अभी पता लग जाएगा कि कैसे कैसे है। फिलहाल जो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या कि m इजिकल टू क्या हुआ, ठीक है, ये है m इजिकल टू क्या, इसको हम लिखते हैं बीटा ओवर अल्फा। क्या लिखते हैं, बीटा ओवर अल्फा लिखते हैं बेटा। तो बीटा जो है क्या है, बीटा हो गया एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, ठीक है, एंगल सबटेंडेड मींस बनाना, कितना एंगल बनाता है, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, ठीक है, एट आई, ठीक है, अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है।
इस तरह से जो है उसको क्लियर करो, ऑब्जेक्ट एट आई, ठीक है। ये अब जो है क्या इसके लिए जो है, इसके लिए एक्सप्रेशन जो मीन्स आता है क्या, इसके लिए एक्सप्रेशन जो मीन्स आता है बच्चों। तो फिलहाल जो है मुझे, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे क्या हो जाएगा, हॉचपॉच जो मीन्स हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कितना जो मीन्स स्पेस बचता है, नहीं तो बाद में इरेज कर देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीन्स क्या है, अब एक्सप्रेशन जो मीन्स आता है, क्या आता है, एक्सप्रेशन। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो देखो जी, मैग्नीफाइंग पावर के लिए एक्सप्रेशन जो है कैसे लाएंगे, ठीक है। तो भाई पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायग्राम जो मीन्स बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम देखो कैसे बनता है इसका, ठीक है। डायग्राम ये है, देखो, फिर डेरिवेशन में वहां पे जो मीन्स कर दूंगा, हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। देखते हैं कितना स्पेस, ठीक है। वहां से ये सब दिख रहा है। अब ध्यान दो जरा यहाँ पे, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम जो मीन्स क्या बोलता है वो, बोर्ड एग्जाम में जो है अगर क्वेश्चन जो मीन्स आएगा तो क्या बोलेगा, सिंपल। वैसे तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो है क्या नहीं आता, ये जो है क्वेश्चन नहीं आता इसका, ये क्लियर कर लो, इसको समझने के लिए जो है कैसे बना, ठीक है। तो बच्चों ये देखो, आपके सामने सामने जो है डायग्राम बना के दिखाता हूँ कैसे जो मीन्स हो रहा है ये, ठीक है। बट स्पेस थोड़ा सा प्रॉब्लम जो मीन्स रहेगी, मैं जो है डायग्राम इधर बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ फिर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इमेज ना, इमेज के लिए स्पेस प्रॉब्लम करेगा बच्चों। ये ठीक है, ये है भाई, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस जो मीन्स हो गया, यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट जो मीन्स हो गया, वो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। कहीं कहीं बाई चांस ऐसे जो वो हो गया होगा तो ध्यान रखना, ये ऑप्टिकल सेंटर बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है कहाँ रखा है, ये देखो, ये जो है आपका, ये समझो एफ जो मीन्स हो जाता है फोकस, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, इन दोनों के बीच में रखा, तभी तो क्या होगा, तभी तो इसका जो है कैसी इमेज आएगा, वर्चुअल जो मीन्स इमेज आएगी। ये देखो, तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, ये देखो लाइट के पैरेलल गई, जो पैरेलल जाती है वो कहाँ से आती है भाई, वो फोकस से जो मीन्स, ठीक है। और एक कहाँ से जाएगी, ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा जो है दूर डालो, क्योंकि देखो डिस्टेंस जो है क्या होना, ये, ठीक है, क्योंकि वो उतना जो है दूर खिंच जाएगा फिर वो, ठीक है। क्योंकि फोकस में यहाँ जितना दिखा रखा है ना, उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। तो थोड़ा सा क्या होगा, इसको ध्यान रखना जरा, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को जो है ध्यान रखना, ठीक। ये तो मैंने फोकस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये जो है यहाँ फोकस हो जाएगा, ये लाइट है ये। तो रूल के अकॉर्डिंग, जिन बच्चों को रूल्स पता है तभी जाके बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक बढ़िया सी क्या कर दो, ये जो आंख बना दो, ठीक है, ठीक। तो यानी कि इस आदमी को, ये भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो है नेम, ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक, ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस आदमी को ये लाइट रे कहां से, यहां जो बैक ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, बैक ड्रॉ करेंगे, तो कहां से आती हुई अपेयर होगी, देखो ये थोड़ा सा इसको कहां से आती हुई, यहां से, ठीक है। तो बच्चों ये जो है क्या बन गई, ये जो है इमेज बन गई, यहां से आती हुई अपेयर हो रही है। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये देख रहे हो इसको, ठीक है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो भाई यहाँ पे जो है ए डैश और बी डैश जो है आपकी क्या हो गई, इमेज जो इमेज बन गई, ठीक है। और ये जो इमेज बनती है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। कहां बनती है, ये जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बच्चों कहां पे बन गई इमेज भाई, ये ऑब्जेक्ट था ए डैश, बी डैश जो है क्या बन गई, उसकी इमेज जो बन गई, कैसे बनी उसको ध्यान रखना, ठीक है। ये लेकिन बनती कहां पे है, ये जो है फिलहाल मैंने v लिखा है, लेकिन v इक्वल टू क्या होगा, -d। अब d जो है कैपिटल लिखो या स्मॉल जो मीन्स लिखो, ये आपके हाथ में जो मीन्स है, स्मॉल लिख दिया मैंने फिलहाल, ठीक है। ये हो गया, ये जो है v इक्वल टू d जो मीन्स ये -d हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है कहां पे रखा हुआ है, इसको जो है क्लियर कर लो, ये जो है u लिख सकते हो इसको, ठीक है। ये तुम्हारा u जो मीन्स हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने क्या किया, ये जो है यहाँ पे यूज जो इमेज करते कि भाई किस तरह से कहां पे इमेज कहां बनी, ठीक है। तो फाइनल कर दो कि भाई इसीलिए इसको क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को जो है आप मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जो है इस ऑब्जेक्ट की इमेज को ये मैग्नीफाइड इमेज बना रहे हैं, फाइनल है, ठीक। तो अब जो है यहाँ पे क्या करना है, एक बार जो है थोड़ा सा इस चीज को देखो, यहाँ पे बेटे ये मैंने जो बनाया ये जो है, क्योंकि ये फाइनल ये इमेज है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, जो मैं ब्लू कलर से जो मैं दे रहा हूँ, ये तुम्हारा जो है क्या हो गया, ये बीटा हो गया, क्या हो गया, बीटा जो मीन्स हो गया, ठीक है। क्लियर दिख रहा है वहां पे, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे जो है बोला था अल्फा मैंने कहा था, यानी कि यही जो है ऑब्जेक्ट जो है कहां पे, या तो मैं अलग से ड्रॉ कर दूं,
अलग से ड्रॉ करेंगे बच्चों, क्योंकि ये भी लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है। यहाँ पे बना दूं तो शायद ठीक जो इमेज क्लियर कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको भी हम कहाँ देखते हैं, उसको भी हम कहाँ देखते हैं भाई, इस तरह से, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट जनरली जो है होता है बच्चों, ये भी जो है कहाँ पे होता है, ये जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होता है। ये जो एंगल बनाता है उसको मैंने कहा था अल्फा बनाता है ये, ठीक है, जिसको विजुअल एंगल बोलते हैं। तो ये इन एब्सेंस ऑफ जो इमेज क्या रहेगा, यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और हमारे सामने क्या नहीं है, मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, यानी कि आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं है, तो उस केस में ये जो एंगल बनाएगा आंख में, ये विजुअल एंगल होगा, दैट्स अल्फा, ठीक है। और जो ये इमेज गेन हो रही है ये भी कहां पे हो रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो रही है, जिसको हम ये देख रहे हैं ये भी कहां पे है, डी पे है। ये जो इमेज बन रही है ये भी डी पे बन रही है, ठीक। तो इसको जो है यहां से उठा करके आप यहां पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक, यानी कि अपनी समझ के लिए, ठीक है, ताकि ये दिमाग में रहे। तो यहीं पे बच्चों मैंने क्या कर दिया, ये जो है ये बना दिया कि जो है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिट कर दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो जब ये फिट करेंगे तो क्या हुआ, ये यहाँ पे जो है क्या, वैसे तो जरूरत नहीं है यहाँ पे लाने की, यहाँ पे अल्फा रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो जब उसको गौर से जो देखोगे तो सब दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए इसको क्या कर दिया, A1 लिख दिया। क्या लिख दिया, A1, ठीक है। तो यानी कि A1 है किसकी इक्वल, A1 यानी A1 B डैश जो है, A1 B डैश आपका AB की इक्वल है। बस केवल डायग्राम को जो है क्या करने के लिए, कि ताकि वो याद रहे कि हाँ भाई अल्फा भी लेना है। क्यों, क्योंकि अभी ऊपर लिखा है ना m = बीटा अपॉन अल्फा, ठीक। तो इसको जो है अब यहाँ कैसे जो है डेरिवेट करना है, देखो सीधे सब जो है कि क्या, कि इन ट्रायंगल, ऊपर m लिखा हुआ है, ठीक, इन ट्रायंगल क्या, देखो इन ट्रायंगल A डैश, इन ट्रायंगल A डैश, B डैश और O, ठीक। इसमें जो है देखो कि भाई क्या, अल्फा = 10 अल्फा से जो लोगे, क्या लोगे, अल्फा = 10 अल्फा जो इमेज लेके, कि अल्फा जो है स्मॉल एंगल जो इमेज लेकर के 10 ये, क्योंकि रेडियन में मेजर होता है, तो अल्फा जो है क्या है, ये यहाँ पे लिख दो कि, बल्कि पहले जो है अल्फा भी निकाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। पहले जो है किसमें ले लिया, पहले इसमें लो, ठीक है, बीटा लो, पहले क्या निकालो, बीटा जो इमेज निकालना, ठीक है, बीटा वो याद आएगा क्योंकि न्यूमरेटर में रखा हुआ है, ठीक है। तो बीटा जो मीन्स हुआ, यहां से जब इसको निकालोगे तो बच्चों ये है A डैश B डैश, ठीक है, और अपॉन क्या, इसको लिखोगे क्या, OB डैश, लिख दिया, ठीक। ये ऐसे जो है क्या, कि इन ट्रायंगल और किसमें A1 B डैश और O, ठीक है। इसमें अगर मैं निकालूं तो भी क्या है, अल्फा = जो है 10 अल्फा लिख दोगे, और क्या इसको जो है लिखेंगे A1 B डैश अपॉन OB डैश, ठीक है, क्लियर है। ये इसी को यहाँ पे जो है मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहीं पे मैंने जो है क्या लिख दिया, कि क्या इसको AB अपॉन क्या OB डैश लिख दिया। भाई क्यों लिखा भाई, क्योंकि भाई AB जो है ना, यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, डेफिनेटली यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करेंगे कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। बस केवल ये अलग डायग्राम ना बना करके मैंने यहीं पे फिट कर दिया उसको, ठीक है, ये ताकि समझ में जो रहे, ठीक। तो बच्चों अब क्या हो जाएगा, सो m यानी कि मैग्नीफाइंग पावर जो है क्या हो जाएगी, सो m = ये वैल्यू जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये है ना m = क्या लिखा हुआ है, बीटा अपॉन अल्फा। तो बच्चों ये वाला जो इमेज रख दो भाई, क्या A डैश B डैश अपॉन OB डैश अपॉन क्या हो जाएगा, AB अपॉन OB डैश, ठीक है। तो देखो OB डैश से OB डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। OB डैश से OB डैश क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल जो मीन्स हो जाएगा। यानी कि अब जो है m जो बना हमारे पास वो क्या बना, वो बना A डैश B डैश अपॉन क्या AB जो बन गया, ठीक। और सबको क्लियर है कि क्या ये हमारे पास क्या होता है, अगर मेरा जो प्रीवियस वीडियो देखोगे तो ये हाइट ऑफ इमेज को मैंने H2 लिखा हुआ है और इसको क्या लिखा है, H1 लिखा है, ठीक। और इसी को जो है हम क्या लिखते हैं, इसी को हम जो है क्या लिखेंगे कि m = ठीक है, m = जो है क्या हो जाएगा, ये आपका V अपॉन U हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, V अपॉन U, क्योंकि भाई हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, ठीक। तो अब जो है हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन करना है, थोड़ा सा उसको जो है देखो, वैसे तो खैर ये आ गया एक्सप्रेशन, लेकिन अब इसको जो है U V की टर्म में जो एक्सप्रेस करना है, D की टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो क्या लिखा जाता है, ठीक है। तो बच्चों उसके लिए जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यूजिंग क्या, ये दिख रहा होगा वहां पे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है।
तो इसको जब यूज करोगे, क्योंकि इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन देना है, इसको इक्वेशन 1 लिख दो। ठीक, तो क्या क्या करना है इसको देखो कि एफ तो एफ ही रहेगा, ठीक है, क्या एफ एफ ही रहेगा, बल्कि इसको जो है मैं इधर ले लेता हूं तो ज्यादा जो है ठीक है। मुझे यहाँ पे 1/u की वैल्यू जो मीन्स रखनी है, ठीक है। तो भाई यहाँ से जो है 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v, तो v को तो लिख दोगे क्या -d, ठीक है। यहाँ पे f उधर जाएगा तो भाई 1/f हो जाएगा, क्लियर, क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को जो है और साथ में v की वैल्यू को d हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो 1/ इसकी वैल्यू जो मीन्स रखेंगे, ठीक है। और क्या ये जैसे मैंने यहाँ d रखा तो यहाँ भी तो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सो m इज इक्वल टू क्या 1/u की जगह ये लिख दोगे और v की जगह मैंने लिख दिया -d, और इसकी जगह क्या लिख दिया, इसकी जगह भी माइनस ये लिख दिया, ठीक है। तो देखो ये जो है जब मैं यहाँ पे माइनस जो है ये लिखूंगा माइनस साइन सहित, ठीक है, -1/f, तो बच्चों क्या हुआ, इसको जरा ध्यान देना, f जो है छोटा ना दिखे ना वहां से, ठीक है। बढ़िया दिख रहा है, जरा मैं देखूं एक बार, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है दिख रहा है, वहां से माइनस कॉमन ले लो और d से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या ये कहो कि -d से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो -d से जैसे मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, अच्छा इसको हटा दो यहाँ से, है ना, ठीक है। यहां मैंने उसे बता दिया कि क्या हुआ, ठीक। तो ये जो है कहानी यहाँ पे जो है समझो, ठीक है। अब जब -d से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो इसको और करके क्या लिख सकते हैं, तो m इज इक्वल टू बच्चा ये हो गया 1 + d/f जो इमेज हो गया। अरे मैंने स्मॉल d लिखा था ना, ओहो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या यहाँ स्मॉल d लिखा है, तो स्मॉल d लिखा है तो स्मॉल d ही रहने दो, क्या बुरा किया है, मेरे पास तो क्या है ऑप्शन है ना, ऐसे मिटा दिया, ठीक है, कहीं और ना दिखे ना, वो ये कर रहा हूं मैं, ठीक। तो ये जो है क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल -d से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये d/f जो इमेज हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला जो है एक्सप्रेशन आपके दिमाग में रहना है और रखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन क्या कि m इज इक्वल टू 1 + d/f, क्लियर। तो इसका यूज मुझे किस में करना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है करना है। तो बच्चों इस तरह से जो समझना है, वैसे भी क्लियर कर लो ना कि भाई मैग्नीफाइंग पावर मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे अगर उसको जो है समझेंगे तो क्लियर है कि भाई m इज इक्वल टू v/u होता है, हाइट भी है क्या, यहां से जो है समझो ऊपर वाले से समझो तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हमने v/u लिख दिया, ठीक। ये पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे इमेज कैसे बन रही है भाई, जिसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन जब बोल रहे थे ना, वही ये समझो कि यहाँ पे क्या है, उसको अब हम यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर जो इमेज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसको, मैग्नीफाइंग पावर जो इमेज बोल रहे हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेज बन रही है, इरेक्ट बन रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही है, भाई मेन तो क्या है, वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, इसलिए m क्या है यहाँ पे पॉजिटिव इमेज है, ठीक बच्चों। तो ये तो था कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, ठीक, कैसा लग रहा है, ठीक। तो ये चीज जो है समझना है, बोर्ड पे मैंने बड़ा बड़ा जो है लिखा है, कोशिश कर रही है बड़ा बड़ा जो इमेज लिखने की, ठीक है, ताकि हौच पौच जो इमेज ना हो, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है तुम्हें कहीं पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा, डायग्राम कैसे बनाना वो, ठीक। तो जल्दी से जो है क्या कर लो, मुझे लगता है नोट जो है मिस कर लोगे, ठीक है। हाँ अब जो है मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ठीक। फिर जो है टाइम जो है कितना बचता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से न्यूमेरिकल भी 2-4 जो है लगा देंगे, लेकिन अब आते हैं किस पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है बच्चा, ठीक। तो ये तो था सिंपल माइक्रोस्कोप कहानी, ये पूरी हो गई, ठीक। मैग्नीफाइंग पावर की कोई यूनिट होगी नहीं होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई बीटा अपॉन अल्फा है, एंगल अपॉन एंगल है, एंगल से एंगल क्या है, फिर एंगल की कोई यूनिट भी नहीं होती, वैसे भी समझ लो। फिर अगर वो जो है v/, क्या ले रहे हैं, v/u ले रहे हैं, तो दोनों की कोई जो है क्या नहीं होगी, यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चों ये तो था क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप, या जिसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, या फिर कन्वर्जिंग लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ भी आपका यही जो इमेज हुआ, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है सिंपली क्या है कि जो सिंपल जो है माइक्रोस्कोप है उसको हमने क्या कर दिया समझो, मॉडिफाइड जो इमेज कर दिया, और मॉडिफाइड जो कर दिया उसके अंदर हमने डबल लेंस जो है ड्यूअल लेंस हो गया, ड्यूअल कैमरा जैसे जो इमेज हुआ ना, ठीक है, क्या ड्यूअल कैमरा जो इमेज जैसे जो इमेज हुआ, ठीक है। तो फिर उस जो है मींस ड्यूअल सिम जो मिस हो गया धीरे धीरे करके, पहले जो है सिंपल हमारे पास क्या था, सिंपल जो है फोन हुआ था सिंगल सिम, फिर ड्यूअल सिम, ठीक है। ऐसे कैमरा जो है मींस ड्यूअल कैमरा जो मींस वाला आ गया, ठीक है। तो फिर जो है ऐसे यहाँ पे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि क्या हुआ, ये समझो कि इसके अंदर हमने जो है लेंस जो है नंबर ऑफ लेंसेज बढ़ा दिए, ठीक है। तो फिलहाल जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो जो है मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना रहा हूँ जिसमें पेयर ऑफ लेंस यूज हो रखा है, क्या है,
पेयर ऑफ लेंस जो है बच्चों इसके अंदर यूज करते हैं। एक बार जो है थोड़ा सा इसको जो है समझो कि जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप जो मीन्स होता है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, इसमें जो है आपके 2 कॉन्वेक्स लेंसेज जो है मीन्स यूज होते हैं, ठीक है। एक जो है किसकी तरफ, एक जो है आपका ऑब्जेक्ट की तरफ जो मीन्स रहता है, जिसको आप ऑब्जेक्टिव जो मीन्स बोलते हैं, ठीक है। एक आंख की तरफ जो रहता है उसको आई लेंस जो मीन्स बोलते हैं, क्लियर, या आई पीस जो है उसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों के दोनों फिक्स होते हैं, क्या होते हैं, दोनों के दोनों फिक्स होते हैं। इनके बीच में यानी कि एक ट्यूब के अंदर ये फिट होते हैं, और उस ट्यूब के बीच में एक जो है अरेंजमेंट होता है, उसको बोलते हैं रैक पिनियन अरेंजमेंट, और उस रैक पिनियन अरेंजमेंट की हेल्प से दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज जो मीन्स करा जाता है, क्लियर। तो ये तो था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है एक्चुअली में क्या है। और दूसरा ये कि ये जो है लगभग 20 टाइम्स जो है मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, किसके रिस्पेक्ट में, सिंपल माइक्रोस्कोप के रिस्पेक्ट में ये किसी टीनी ऑब्जेक्ट का, टाइनी ऑब्जेक्ट का क्या करता है, 20 टाइम्स लगभग जो है मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, ठीक। तो ये तो थे कि इंट्रो थोड़ा सा जो है कि सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या जो है होता है, ठीक। तो सिंपल जो इमेज हो गया। यहाँ पे अगर मैं जो है थोड़ा सा लिखूं इसके बारे में, तो भाई लिखना क्या है, ठीक है, यहाँ थोड़ा स्पेस की कमी जो इमेज हो जा रही है, तो मैं यहाँ पे इसको हटा ही देता हूँ फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो बच्चों मैंने ये जो है समझा दिया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किससे बनता है, ठीक है, ऐसा ना। तो अब जो है इसके लिए फिर इसका भी जो है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, एक्सप्रेशन जो मैं चाहता है, या थोड़ा सा जो है इसका अगर मैं लिखूं, ठीक है, क्या कि इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेस, ये ले लेते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंसेस convex lenses डिस्टेंस, ऐसे जो मीन्स कि डिस्टेंस क्या, कि डिस्टेंस विच आर फिक्स्ड जो है, ऐसे बोलो, विच आर फिक्स्ड which are fixed, and the distance between them changes with the help of rack pinion पिनियन नहीं लिखा है कहीं पे, ठीक है, पिनियन अरेंजमेंट, ठीक है बेटा, ये ठीक। अब इसमें जो है क्या, यहां पे ऐसे जो इमेज बोल देंगे, द लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ एंड स्मॉल aperture नहीं, aperture ऐसा आएगा ना, aperture towards object is called objective lens, whereas the lens of moderate focal length and greater aperture
towards I is called eyepiece और eyelens और eyepiece, ठीक है। कहीं कहीं eyepiece भी जो है लिखा है इसके लिए, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है, eyepiece, ठीक बच्चा। तो ये जो है क्या है, ये मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज से भी जो है आपको लिख दिया, ठीक है। ये कि भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज मेनली क्या कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज आर, ठीक है, फिक्स्ड एंड, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम चेंजेस विद द हेल्प ऑफ रैक पिनियन अरेंजमेंट, ठीक है बच्चा, रैक पिनियन अरेंजमेंट, ठीक है। यानी कि अगर मैं सिंपल एक रफ डायग्राम जो मैं बताऊं तो रफ डायग्राम में ऐसे समझ लो, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है, ये जो है सॉरी ये जो है ऐसा होगा, ठीक है। अभी मैं डायग्राम तो बनाऊंगा इसका, ठीक है, इसके बीच में लगा रहता है वो सिस्टम, ठीक है। तो इसके बीच में जो एक ऐसा स्क्रू टाइप का जो मींस ऐसा रहता है जिसको घुमाने से क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज हो गया, क्लियर, उसको बोलते हैं रैक पिनियन अरेंजमेंट, ठीक। तो ये है, हाँ, द लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ एंड स्मॉल एपर्चर टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। इधर वाला जो मींस ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव जो मींस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला इसको बोलते हैं आईपीस या आई लेंस बोलते थे उसको, ठीक है। बस फर्क क्या है, इसकी फोकल लेंथ जो है शॉर्ट है, स्मॉल एपर्चर होता है, इसका फोकल लेंथ जो मींस मॉडरेट फोकल लेंथ होती है और लार्जर जो मींस एपर्चर होता है, ठीक है। कई बच्चों के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि क्या कि सर इसको जो है स्मॉल, इसको जो है क्या इसका एपर्चर स्मॉल क्यों है। स्मॉल जो है बच्चा इसलिए जो मींस इसका स्मॉल एपर्चर होता है कि ये जो है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, टाइनी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो टाइनी ऑब्जेक्ट से जो है मैक्सिमम लाइट जो है कैन एंटर थ्रू दिस, दैट्स व्हाई इट्स एपर्चर इज स्मॉल, क्लियर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको ये दे दिया, ठीक। अब जो है हम इसमें बच्चों क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर की जो है बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर की। लेकिन जो मैंने ये लिखा हुआ है ना, अब इसको जो है क्या करते हैं, इरेज करते हैं, नहीं तो हौस-पौस जो है हो जाएगा बोर्ड पे, ठीक है। तो ये जो है डेफिनेशन ये मैंने बता दिया कि भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक्चुअली में होता क्या है, ठीक। तो इसकी जरूरत नहीं है हमारे को फिलहाल, ठीक है। तो सब बच्चों ने जो है एक बार सुन भी लिया होगा, ठीक है, कि भाई ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनता कैसे है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है अब यहां पे आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड में जो पूछा जाता है, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो फिर इसकी डेफिनेशन जो मींस क्या होगी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बच्चों यही जो मींस हो जाएगी क्या, कि इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, क्या इट इज डिफाइंड एज, पेन और नोटबुक लेके बैठ जाना, बिना उसके नहीं बात बनेगी, ये क्लियर कर लो। क्या इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल image at eye, to the angle subtended by an object at eye in absence, थोड़ा ये वर्ड भी ऐड कर दो कि तो चल जाएगा, इन absence ऑफ माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है बच्चा। ये जो है डेफिनेशन हो गई, यानी कि क्या हुआ, मैग्नीफाइंग पावर जो है फाइनली, ये मैंने मैग्नीफाइंग पावर जो मींस का डेफिनेशन लिख दिया कि भाई इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, यहाँ पे उसमें इमेज बोला था, इसमें फाइनल इमेज जो इमेज बोला, ठीक है, एट आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आई, ऑब्जेक्ट एट आई मतलब अल्फा, ठीक है, क्या कि एंगल सबटेंडेड बाय, तो यहाँ पे जो है अगर क्या लिख दो, एंगल मतलब ये वाला जो है अल्फा हो जाएगा,
और यहाँ पे जो है एंगल सबटेंड बाई, तो इसको जो है बीटा लिख दूंगा। क्या लिख दोगे इसको? बीटा जो है लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दैट इज करके लिख दूं मैं कि दैट इज m इज इक्वल टू क्या, स्मॉल m भी लिख सकते हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो है आपका बीटा अपॉन अल्फा जो मिस हो गया। अब ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो बीटा पता लग गया सबको कि भाई क्या है, जो इमेज फाइनल इमेज बनाएंगे, अल्फा जो है क्या, विजुअल एंगल जिसको मैंने बोला था वो, ठीक है। अब इसके लिए जो है एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक्सप्रेशन जो है क्या पूछा जाता है, अब तो बहुत सिंपल पूछने लग गया। एक्सप्रेशन डेरिवेशन करने के लिए भी नहीं बोलता, अब जो है केवल रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोलता है, और फिर क्या, और एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोलता है, ठीक है। लेकिन अगर डेरिवेशन से उसको समझोगे तो ज्यादा जो है अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो कैसे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, समझो। यहाँ पे बच्चों डायग्राम जो मीन्स है ना, ठीक। और इसमें भी जो है मैग्नीफाइंग पावर एक्सप्रेशन जो मीन्स, ये पहला केस मैं ले रहा हूं कि क्या, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, इसका भी पहले केस आता है। यानी कि मैग्नीफाइंग पावर जो है निकाल रहे हो, लेकिन कब निकाल रहे हैं कि व्हेन image is formed at least distance of distinct vision, ठीक है। LDV क्या लिखेंगे, LDV मतलब least distance of distinct, अब यहाँ पे स्पेस भी थोड़ा सा नहीं है, least distance of distinct vision, डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। जितना स्पेस रहेगा तब उसके अकॉर्डिंग जो है काम करेंगे, ठीक है। तो अब बच्चों इसके लिए पहले डायग्राम जो है समझो क्या है, ठीक है, उसके बाद जो है देखते हैं, ठीक। तो बढ़िया से जो है डायग्राम को समझना है, कैसे जो इमेज बना रहा हूं मैं, ठीक है। ज्यादा जो है बड़ा नहीं ले रहा हूं, ठीक है, छोटा सा ही लेंगे, ज्यादा बड़ा, ठीक है। ये हो गया। बहुत ज्यादा जो इमेज बड़ा छोटा होने से क्या है, इसका भी फर्क, चलो इसी को ले लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चा ये जो इमेज है, ठीक है, और यहां मैंने ये, क्योंकि डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या डायग्राम को समझना क्या है, बहुत जरूरी है, और इंपॉर्टेंट इमेज है कि कैसे बन रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये जो इमेज है आपका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, यहाँ ओ लिख दिया मैंने, ये आई की तरफ होता है, ये जो है ई लिख दिया इस पे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव इमेज हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरफ है और ऑब्जेक्टिव लेंस लिखा रहता है, इसको जो है लिखा रहता है आई लेंस, ठीक है, आई लेंस, ठीक है, ये है, ठीक। अब यहाँ पे कहां पे जो है क्या है, जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहां पे रखा है, देखो इसका फोकस यहां कहीं होगा, इसके फोकस को हमने लिखना है FO बोल दिया मैंने, ठीक है। और FO जो है अगर इसके रियल, इसमें जो है क्या होता है, इसको समझो कि मैंने इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, कहां पे, यहां ऑब्जेक्ट रख दिया, ब्लू कलर से ही दिखाऊं, ठीक है, समझ जाओगे, ब्लैक से जो है थोड़ा इफेक्टिव डायग्राम बन जाता है, ठीक है। ये तो बच्चों ये जो है ए बी जो है मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, क्या रख दिया, ए बी ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा वहां से, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ए और क्या, ये बी जो है मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इससे क्या निकलेगी, देखो लाइट जो है गई पैरेलल, ठीक है, और एक जो है कहां से जाएगी, फोकस से जो में जाएगी, ठीक है। तो जो पैरेलल जाती है वो क्या है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्पेस की प्रॉब्लम जो मिल जाएगा, यहाँ थोड़ा सा जो इस चीज को ध्यान रखना, ये है, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो है इसकी इमेज बना दी, किस तरह से बना दी उसको ध्यान रखना जरा, कि भाई क्या, एक लाइट पैरेलल जाएगी जो फोकस से पास होगी, और जो किससे जाएगी, जो आपका ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी सीधे पास हो जाएगी, ठीक है, वो स्ट्रेट पास हो जाएगी और यहाँ पे मीट करेगी, ठीक है। यहाँ पे जहां पे ये मीट कर रहा है, ये जो है इसका क्या बन गया, ये इमेज बन गई, क्या बन गई, इमेज जो है इस तरह से बन गई, ठीक है। यहाँ पे साइज वगैरह कुछ नहीं बात कर रहा हूं मैं, बस केवल ये कि इमेज कहां बनी जी, तो इमेज बन गई, इसको बोल रहे हैं हम ए डैश बी डैश, क्या बोल रहे हैं इसको, यहाँ पे बोल रहे हैं ए डैश, और ये बी डैश जो इमेज बच्चों ये हो गया, क्लियर। तो ए डैश बी डैश पे जो है थोड़ा साइज लेटर का वहां से जो है कितना दिख रहा होता है बी, और ये क्या है ए डैश, ठीक है, फाइनल हो गया। ए डैश बी डैश पे बच्चों ये जो है किसने, यानी कि ऑब्जेक्टिव ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है यहां बनाई, ठीक। आई बोला सर ये तो थोड़ा सा जो है बड़ी बने, लेकिन अब देखो आगे जो है देखो कि इसमें लाइट जो है क्या जाती है पैरेलल यहां से, ठीक है। ये अब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसके लिए, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फोकस से पीछे रखा है, इसलिए रियल इमेज बनी, फोकस पे रहता तो इन्फिनिटी पे बनता है, यहाँ बीच में रहता तो वर्चुअल बनता, लेकिन कहाँ है, पीछे रखा है मैंने, तो यहाँ इमेज बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट जो है कहाँ जाएगी,
इसको एक तो पैरेलल भेज दो, एक पैरेलल भेज दो और एक यहां से, ठीक है। तो जो एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, एक जो है क्या कर दो, एक इस तरह से जो इमेज भेज दो, जो पैरेलल जाती है वो क्या है, वो फोकस से जो इमेज पास होगी। अब ये दोनों लाइट जो है क्या करो, बैक ड्रॉ करो यहां से इस तरह से, ठीक है। यहां से बैक ड्रॉ करेंगे तो क्या है, यहां से आती हुई अपेयर होगी, ठीक है। देखो बच्चों, यहां पीछे भी दिखा सकते हैं, यहां भी दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कि ये दिखना चाहिए इसमें कि कहां से आ रही है, ठीक। तो यहां से आ रही है, तो बच्चों मैंने यहां पे क्या कर दिया, ये देखो, ये यहां से एक, मतलब इससे डालना चाहिए, लेकिन हमारा राइट हैंड है तो राइट हैंड वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है ऐसे ड्रॉ करने में, ठीक है। तो ये फाइनल इमेज जो इमेज हो गई बच्चों, ये है ए डबल डैश और यहाँ पे आपका आ गया बी डबल डैश। समझ में आई बात, ठीक। ये इमेज जो है बन गई किसकी, इस जो है ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, ऑब्जेक्टिव ने तो कहां पे बनाई, ए डैश बी डैश पे बनाई। कहां पे बनाई, ए डैश बी डैश पे बनाई। और ए डैश बी डैश ने किसके लिए, आई लेंस के लिए किसका काम किया, ऑब्जेक्ट का काम किया, और जो है इसकी इमेज कहां बना दी, यहां पे बना दी। तो इसका ये मीनिंग हुआ बच्चों कि अगर ये जो है वर्चुअल इमेज बना रहा है इसकी, तो इसका मीनिंग हुआ कि ये कहीं ना कहीं इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। मैंने ऑप्टिकल सेंटर को यहाँ पे ई लिखा हुआ है, तो ई इसलिए लिखा कि ये आई लेंस भी बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसका मीनिंग हुआ कि इधर कहीं क्या होगा भाई, इसका जो फोकस है, ठीक है, यानी कि आई लेंस का जो फोकस है वो डेफिनेटली इधर कहीं जो इमेज है, ठीक है। तभी तो वर्चुअल इमेज जो है दे रहा है। अब इसको पहले वाले से मैच करेंगे, देखो अब कैसे जो इमेज मैच करना है। पहले यहाँ पे ये क्लियर कर लो कि भाई जो ये लाइट है ये यहाँ से आती हुई अपेयर हो रही है, कहां से, यहाँ से आती हुई अपेयर हो रही है। तो यानी कि यहाँ पे अगर एक आंख वाला आदमी है इस तरह से, तो ये कहां से देखेगा, ठीक है, क्या, अरे एक आंख वाला ऐसे मत बोलना, ठीक है। तो ये जो है, ये आदमी, इस आदमी को ये जो है यहां से आती हुई अपेयर होगी, ठीक। तो ये जो है बढ़िया से एकदम जो है डायग्राम बन गया। भी देखो ये सब क्या है, ऑन द स्पॉट जो मीन्स है, तो थोड़ा सा अगर कहीं इधर उधर हो जाता है तो उसको जो है मैनेज करना है, ठीक है। ये तो मेरी कोशिश है ना कि ताकि आप जो है भाई यहाँ पे सीख पाओ कि ये डायग्राम बनेगा कैसे, ठीक। तो कोई किसी को प्रॉब्लम जो मीन्स नहीं है, ठीक है। अब जो है आते हैं किस पे, सब ऊपर जो मीन्स, अब एक्सप्रेशन जो मीन्स कैसे आएगा उसको जो समझना है। पर पहले क्या कर लो, एंगल रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। देखो फाइनल इमेज है बच्चों, फाइनल इमेज जो मीन्स ये है, तो भाई यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो एंगल बनेगा ये जो है, ये आपका जो है बीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बीटा जो है ये एंगल बन गया, ठीक है, दिख रहा होगा वहां से बीटा, ठीक हो गया, बीटा बन गया। अब जो है क्या है, क्योंकि जो ये डिस्टेंस ये जो बनी बच्चों, ये जो बन रखी है इमेज, ये कहां पे बनी है, ये आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी है। यानी कि क्या, स्मॉल डी पे जो इमेज बनी है, कहां पे बनी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जो है ये वाले जो डिस्टेंस है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम u0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, इसको हम लिखते हैं u0। क्या लिखते हैं, u0 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे जो है ue भी है कहीं, कहां पे है, ये देखो कहां से, a डैश b डैश और यहां तक की जो डिस्टेंस है ये ue है बेटा। ue क्यों कहा, इसको समझ गए होंगे, क्योंकि आई लेंस है तो ue बोल दिया उसको, ठीक है। क्या बोल दिया, ue ऑब्जेक्ट की तरफ है तो इसके लिए u0 जो लिख दिया। यहाँ पे जो इमेज जो है बन रही, कहां पे, यहाँ पे जो ये इमेज बन रही है, इसको लिखा मैंने v0। v0 क्यों लिखा भाई, v0 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो है इमेज कौन बना रहा है, ये वाला बना रहा है, ठीक है। ue जो है यहाँ पे, ये अब चाहे यहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिखूं, ऊपर लिख देते हैं तो थोड़ा सा हौच-पौच होने से बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया बच्चों ue, ठीक है, ue हो गया यहाँ तक, ठीक। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, वहां से क्लियर दिख रहा होगा मुझे लगता है, ठीक है। इतना ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, क्योंकि काफी कुछ मैंने डिस्टेंसेस जो है वैसे बना दी, ठीक। तो ये है। अब यहाँ पे जो है कैसे जो है इसको निकालेंगे, एक पॉइंट और रह गया कि यहाँ पे जो है हम किसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैंने बताया था ना किसको, कि अल्फा वाली कहानी मैंने बताई थी, क्योंकि ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है बच्चों। तो इसलिए जो है यहीं पे मैं क्या कर लेता हूँ कि उस ऑब्जेक्ट को भी इमेजिंग यहीं पे कर लो, किसको, उस ऑब्जेक्ट को जिसको देख रहे हो इसको, क्योंकि ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जो बन रहा है, ताकि तुम्हारी जो है क्या है, याद बनी रहे। क्या बनी रहे भाई, कैसे याद बनी रहे कि ये जो है सर ये भी तो वहीं पे बन रहा है, क्योंकि इसको अलग से लेना पड़ेगा, फिर क्या लेना पड़ेगा, अलग से जो है लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ये बी डैश, हाँ कंफ्यूजन मत करना, क्या है ये बी डैश जो मीन्स है, अब ये है ना बी डैश, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ये अल्फा जो मीन्स है, क्या है वो, अल्फा। तो अल्फा मैंने वहां पे चिपका दिया, जबकि क्या होना चाहिए था, ऐसा जो मीन्स अलग से बनना चाहिए था ना, कि इस ऑब्जेक्ट को हम अलग से देख रहे हैं, ठीक है। तो अलग से मतलब इन ऑप्शन तो देख रहे हैं, पर डायग्राम में जो है इसलिए बता दिया कि क्या, ताकि याद रहे, पता लगे भूल गए तुम उसको जी कहां सा,
ठीक है। तो इसका जो है नेम मैंने याद रख दिया A1, जैसे उसमें रखा था ना A1, बिल्कुल जी यहाँ पे भी मैंने क्या रख दिया इसका A1 जो है नॉमिनेट कर दिया इसको A1, याद रहेगा ताकि किसको, यानी कि ये जो AB है इसको यहाँ पे भी जो है रिप्रेजेंट कर देते, यहाँ पे छोटा दिख रहा है ना, मतलब कि तुम इसी चक्कर में रह गए फिर, ठीक है कि सर वहां पे तो छोटा दिख रहा है ये, ठीक है। ये कब दिख रहा है कि जब इन एब्सेंस ऑफ दिख रहे हो, क्या दिख रहे हो, इन एब्सेंस यूनिट्स, ठीक। तो बच्चों अब आते हैं किस पे कि m की वैल्यू यहां से कैसे जो है निकालनी है, ठीक है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहां देखेंगे क्या, यहां पे फॉर अल्फा एंड बीटा, ठीक है, फॉर अल्फा बीटा, ठीक है, कि इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल A डबल डैश B डबल डैश E, ठीक है, किस वाले में, A डबल डैश B डबल डैश E, इस वाले में जिसमें बीटा बन रहा है, पहले बीटा के लिए जो डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों क्योंकि अल्फा बीटा जो स्मॉल है इसलिए क्या है, इसको जो है ऐसे लिख दोगे कि बीटा इज इक्वल टू क्या, बीटा इज इक्वल टू क्या, बीटा इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश अपॉन क्या आ जाएगा, बेस, तो बेस जो है मीन्स हो जाएगा E B डबल डैश, ठीक है। बल्कि यार 10 भी तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि स्मॉल है, वैसे तो खैर ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, पर बीटा इज इक्वल टू क्या, रेडियन में मेजर होगा ना, यहां पे 10 बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 बीटा इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश अपॉन E B डबल डैश, क्लियर। ये रीजन जो है देना है किस से क्या, बीटा अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा आर स्मॉल एंड मेजर इन रेडियन, एंड मेजर इन रेडियन, ठीक है, मेजर इन रेडियन, ठीक है। इसलिए जो है इनको बीटा को 10 बीटा लेकर के हमने इसको वैल्यू निकाल दी बस की ओर, ठीक है। तो बच्चों ये भी आ गया इन ट्रायंगल, इसमें अब वो जो है ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला कौन सा, अल्फा कहाँ है, अल्फा है इन ट्रायंगल A1 B डबल डैश E, ये जो यहां अलग था इस अलग वाले को मैंने क्या कर दिया, यहीं पे चिपका दिया समझो, किसके लिए कि ताकि अल्फा जो है निकाल पाओ, तो ये उठा के यहां से उठा के अलग, ठीक, तो बाकी उसका रोल कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों अल्फा इज इक्वल टू क्या, 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू ये हो जाएगा A1 नहीं है, हाँ A1 और B डबल डैश और अपॉन E और B डबल डैश, ठीक। और इसको जो है यहाँ पे क्या लिख दो, क्योंकि A1 B डैश किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, ठीक है। तो क्या भाई A1 B जो है डबल डैश हम वहां पे ऊपर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको जो है चुपके से क्या लिख देंगे, यहीं पे कर देता हूं मैं कि AB अपॉन क्या E B डैश B डबल डैश कर दिया, ठीक है। अब जब इनको डिवाइड करेंगे किसमें, ठीक है, सो m इज इक्वल टू, ठीक है, तो m इज इक्वल टू बच्चे ये क्या करोगे, ये वैल्यू जो m रख दोगे, ठीक है। तो A डबल डैश B डबल डैश अपॉन E B डबल डैश अपॉन अपॉन क्या कि A B अपॉन E B डैश, एक ही कॉन्सेप्ट से, पहले वाला भी मैंने इसी से दिया, इससे भी यही दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, E डबल डैश E जो है B डबल डैश से E B डबल डैश कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो है बचेगा क्या कि A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB बचा, तो मैं ठीक, यहां पे जो है क्या एब्सेंट दिख रहा है, देखो AB भी मिल गया, फाइनल इमेज, ये फाइनल इमेज भी मिल गई, लेकिन ये जो बीच में इमेज बनी थी ना A डैश B डैश, ये A डैश B डैश इसके अंदर एब्सेंट हो गया, तो एब्सेंट हो गया तो बच्चे उसके लिए क्या करना है, इसको समझो कि उसके लिए तुम्हें जो है A डबल डैश B डबल डैश से क्या करना है, मल्टीप्लाई जो कर देना है, इसको क्या करना है, देखो मैंने क्या किया, m इज इक्वल टू क्या कि A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है, अपॉन A डैश B डैश, अब वहां से थोड़ा सा दिख रहा होगा इधर जो है ना, यहीं पे कर देता हूं मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया जरा ध्यान देना कि भाई E B डबल डैश और E B डबल डैश जो है क्या हो गया, कट गया, यहाँ पे जो मैं कह रहा था कि एब्सेंट दिख रहा है, तो अब मैंने उसके लिए क्या कर दिया, यहाँ पे समझो A डबल डैश B डबल डैश अपॉन क्या AB जो है A डैश B डैश, A डैश B डैश से जो है डिवाइड कर दिया, तो भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। अब जो है A डैश B डैश भी क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा कि भाई ये भी मैं भी आ गया था, ठीक है, क्योंकि इसकी इमेज ये बना रहा है A डैश B डैश,
यानी कि ए बी की इमेज ऑब्जेक्टिव बना रहा है ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश की जो है इमेज को कौन आईपीस बना रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक, तो हमने फिर क्या है ए डैश बी डैश नहीं दिख रहा था भाई इसके अंदर, वो एब्सेंट हो गया था, तो मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो भाई फाइनल जो है आप कर लो कि भाई क्या m इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, m इज इक्वल टू जो है बन गया, सबको पता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका जो इमेज कॉन्सेप्ट अगर इसमें मैं लगाऊं तो क्या बन रहा है। ठीक है, इसको हम जो है लिखते हैं क्या m o इंटू क्या इंटू m e, स्मॉल में लिख दिया मैंने अब इसको। ठीक है, m o इंटू m e जो इमेज लिख दिया, क्यों भाई कि हाइट ऑफ क्या, देखो फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश और इसके लिए ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश, तो उन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, उन दोनों का रेशियो हो जाएगा m0, जिसको हम बोलते हैं क्या लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अरे me मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस या आई लेंस। ठीक, तो ये बना। अब हमने इसके लिए जो है क्या करना है, इन दोनों के लिए क्या, इन दोनों के लिए वैल्यू जो है निकालनी है। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों के लिए वैल्यू निकालने के लिए यहां जो है क्या करेंगे, डिस्कस जो मिस करेंगे। ठीक है, क्या डिस्कस जो है यहाँ पे करेंगे। तो ऊपर वाला चाहो तो इसको जो है ऊपर वाले पोर्शन को क्या कर लेता हूं मैं, मिटा दे देता हूँ। ठीक है, कि अगर वहां पे स्पेस की कमी हुई तो फिर क्या है प्रॉब्लम जो मिस करेगा। ठीक है, ये तो इसकी वैसे भी जरूरत नहीं है अब ना, क्या भाई इसकी जरूरत तो है ही नहीं, डेफिनेशन थी वो किसकी, मैग्नीफाइंग पावर जो मिस की डेफिनेशन जो मिस। ठीक है, तो इसकी जो है जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब किसके लिए करना है, यहाँ पे जो है सीधे जो है लिख दोगे क्या कि यहाँ आ जाए थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे जो मिस करें इधर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहीं पे आ जाएगा, इसको मिटा ही दें पूरा। ठीक है, यहाँ पे जो है आ जाएगा ये, क्योंकि उसके बाद तो फिर यही है ना। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि भाई क्या फॉर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या हो जाएगा कि m0। ठीक है बच्चों, m0 जो है क्या हो जाएगा, ये v0 अपॉन u0 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, v0 अपॉन u0 जो इमेज लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो है u0 अगर साइन नेगेटिव मैं लूं तो भाई यहाँ पे नेगेटिव साइन जो इमेज आ जाएगा। ठीक है, वो भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो ये तो इसके लिए तो ये आ जाएगा। अब जो है किसके लिए डिस्कस करना है, देखो कि फॉर, अरे क्या यहाँ पे जो है सीधी जो इमेज क्या है, अब मैं यहाँ पे जो है बताना चाहिए, मैं जिस पॉइंट पे मैं चल रहा हूं कि फॉर क्या आईपीस। ठीक है, या फिर आई लेंस। ठीक है, आईपीस भी लिख सकते हैं, आई लेंस जो इमेज बच्चों। ठीक है, आई लेंस के लिए देखो अब यहाँ समझो जरा कि यहाँ मैं डायरेक्ट क्या लिखने वाला हूं, देखो कि इसको जो है क्या कर लो, अभी मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए समझाया था कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी वर्चुअल इमेज बन रही है ना, उसके लिए क्या आया था, सीधे जो इमेज ये लिख देता हूं फॉर आई लेंस। ठीक है, एम ई इज इक्वल टू क्या 1 प्लस डी अपॉन एफ ई जो है हो जाएगा, बस इतना क्या हो जाएगा कि डी अपॉन एफ ई जो इमेज हो जाएगा। तब देखो डायरेक्ट जो इमेज आ गया इसमें। ठीक है, क्योंकि वहां पे बता दिया मैंने, तो यहाँ यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम जो इमेज नहीं। तो अब जो है क्या बना बच्चों, ठीक है, अब क्या बना कि भाई सो क्या इसका जो है यूज करके, इन दोनों का यूज करके यहाँ पे जो है सो क्या कि m इजिकल टू, ठीक है, बल्कि कैपिटल M लिख दिया ना मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो कैपिटल M इजिकल टू जो है क्या हो जाएगा V0 अपॉन क्या माइनस U0 इंटू 1 प्लस डी अपॉन Fe। ठीक है, ये जो है क्या बन गया, ये लास्ट फॉर्मूला आया। अब नेगेटिव जो है आ रहा है, तो नेगेटिव क्या हुआ देखो, थोड़ा सा इसको समझो कि इसके रिस्पेक्ट में जो है ये इमेज कैसी है, उल्टी जो इमेज आ रही है, तो इसलिए जो है नेगेटिव भी जो है यहाँ पे रहने दोगे, और या फिर जो है इसको मॉड के अंदर ले लेना है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं मॉड के अंदर जो इमेज लिख सकते हो। ठीक है, तो मॉड के अंदर जो इमेज क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या मॉड के अंदर लिखना चाहोगे तो मॉड के अंदर लिख सकते हो भाई, m इक्वल टू क्या, ठीक है, ये V0 अपॉन मॉड ऑफ U0 इंटू क्या इंटू 1 प्लस डी ओवर Fe। ठीक है, तो बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और करके जो मैंने यहाँ पे ये और करके जो है ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये ठीक, तो जैसे जो इमेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है फिर ये चल जाएगा। ठीक, क्लियर। तो ये तो था क्या कि मैग्नीफाइंग पावर जो है कब, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन केस ऑफ कि व्हेन इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उस केस में ये जो है आएगा। ठीक है, अब जो है इसके लिए जो है क्या डिस्कशन होता है कि देखो जब इमेज जो है कहां बनती है, जब इन्फिनिटी पे बनेगी, यानी कि दूसरा केस जो इमेज जो आएगा
उसके लिए जो है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोलता है वहां, तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो इमेज बोलता है तो भाई मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। उसमें केवल डायग्राम चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, डायग्राम। अगर यहाँ पे समझ जाओगे तो मैं यहीं पे जो है उसको क्लियर इमेज कर दूंगा, ठीक है। ये लेकिन क्या उसको बना लेते हैं यार, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ठीक। इसको इरेज चीज तो करना है बस, ठीक, जल्दी से इमेज हो जाएगा। ये डायग्राम ऐसे ही रहेगा, लेकिन अभी देखो कैसे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक। तो इसको जो है अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो है फिर हमारे को याद जो इमेज होना चाहिए, ठीक। तो अब बनाते हैं दूसरा केस जो इमेज लेता हूं कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो बच्चों जब इन्फिनिटी पे जो है इमेज बनेगी तो कैसे बनेगी, ठीक। तो जरा हम जल्दी से स्क्रीन जो इमेज ले लो, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा भाई। अब मुझे लगता है कि ये जो है समझ में आ जाना चाहिए और बढ़िया से जो इमेज आएगा, ठीक है। तो अब इसका मैं दूसरा केस जो इमेज ले रहा हूं, इसकी तो जो है जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा केस जो इमेज आएगा कौन सा, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी जो इमेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बच्चों, ठीक है। ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की जगह इन्फिनिटी हो गया। अब इस डायग्राम को जो है मैं कैसे जो है चेंज कर रहा हूं, जरा उस बात को समझना है, ठीक। क्या उस बात को जो है समझना है, और ये एक्सप्रेशन क्या हो जाता है उसको समझो बच्चों। ये जो एक्सप्रेशन जो इमेज होता है, ठीक है, ये जो है कैसे लिखा जाएगा, ठीक, क्योंकि वो डायरेक्ट बोलता है लिखने के लिए, ठीक। तो क्या क्या चीजें हटानी है, देखो, एक तो इसको मत रखो यहाँ पे, ठीक है। क्या डायग्राम जो है वैसे बनाना है तो वैसे डायरेक्ट भी बना सकता हूँ यार। एक बार तुम लोगों को डायग्राम फिर से बना के जो है दिखा देता हूँ, ठीक है। नहीं तो ऐसा रहेगा ना कि सर आपने उसी में पता नहीं क्या क्या जो है कर दिया, ठीक है। तो देखो जल्दी से जो है क्या, व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। तो ये जो है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जो इमेज हो गया, ठीक है। ये जो है तुम्हारा आई पीस जो इमेज हो गया, ठीक है। ये ई हो गया, ये जो है ओ हो गया, ठीक है। इसमें जो है क्या हुआ देखो कि यहाँ पे जो है इसने इमेज बनाई थी कहाँ पे, अब जहां पे बनाई थी, ठीक है, उस वो जो है हमने कहाँ पे दिखानी है, वो इसके जो है फोकस पे जो है दिखानी है। कहाँ पे दिखानी है, इसके फोकस पे। यानी कि हमने जो है वो जो रेक पिनियन की मैंने बात की थी उसकी हेल्प से क्या करना पड़ता है, इसको खिसकाना पड़ता है, ठीक है। अगर इसके लिए केवल रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोलता है बेटा बोर्ड में, क्या बोलता है, रे डायग्राम जो है ड्रॉ करने के लिए बोलता है, ध्यान रखना जरा, ठीक है। ये ठीक है, तो इस तरह से जो इमेज क्या करते हैं अपने रे डायग्राम जो बना दी। यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो रहा है लेकिन इतना चलेगा, ठीक है। ठीक, क्या है थोड़ा सा टेढ़ा जो इमेज हो जा रहा है ना, ये क्योंकि हाथ से जब डायग्राम बनेगा तो इस तरह से बनेगा, ठीक। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या जो है दिमाग में रखना है कि यहाँ पे आप जो इमेज जो है, यहाँ पे जो ये वाली इमेज जो बनेगी, मतलब ये इस ऑब्जेक्ट की ये जो इमेज बनाएगा इसके फोकस पे बनाएगा, किसके, इसके फोकस पे बनाएगा, ठीक। तभी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे जो बनेगी, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से जो है ऐसे दिखा दोगी, ऐसे ये। तो इसमें जो है ये जो लाइटें है ना, इस आदमी को जो है कहां से आती हुई दिखेगी भाई, ये लगभग जो इनको क्या है, लगभग पैरेलल से जो है इनको बना देना इस तरह से, ठीक है। तो ये कहीं जाके कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से जो इमेज ऐसा बना लो ये, ठीक है, और इनको ऐसे जो दिखा देना पैरेलल जाते हुए, बस ये डायग्राम बन गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है उसके लिए याद जाएगा। अब जो है यहाँ पे एक बात जो पहले वाले में जो है थोड़ा सा मैं लग रहा मिस हो गई, ठीक है। डायग्राम ये तो समझ में आ गया ना, इसके लिए डायग्राम बनेगा। फॉर्मूला जो है क्या होगा एक बार वो भी जो मैं बता देता हूं कि बच्चों उसमें डायरेक्ट जो है फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसको समझो, ठीक है। इसको V0 अपॉन U0 लिख दोगे, ये जो है D अपॉन FE जो मीन्स हो जाएगा, ठीक है। अब कहीं कहीं जो है ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे भी लिखा है L अपॉन F0 और D अपॉन FE भी लिखा है, तो कंफ्यूजन नहीं जो मीन्स करना। इसमें कंडीशन जो मीन्स लेके करता है, क्या करता है, कंडीशन लेके जो मीन्स करता है। क्या कंडीशन जो मीन्स होती है उसको जो है समझो, ठीक है। ये वाली कंडीशन भी जो मीन्स आती है इसमें, ठीक है, क्या ये वाली कंडीशन भी आती है, ये भी आती है, तो लेकिन ये कब आती है इसको समझो। इसके लिए जो है कंडीशन लेता है वो, ठीक है, ये उसको और करके कि भाई ये लेता है कि अगर जो है इमेज कहाँ बन रही है, मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो जो है क्या, यानी ये ऑब्जेक्ट जो रखा है ये इसके क्लोज रखा है, यानी कि F0 पे जो इमेज रखा हुआ है, ठीक है। नहीं इधर की तरफ खिसकाएंगे तो ये उधर की तरफ जो इमेज खिसकेगा, यानी कि L के इक्वल। L क्या है यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, L क्या है, ये L जो है यहाँ पे मैंने यही चीज कर रहा था कि भाई क्या है, एक और बात पूछी जाती है कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, या हाँ माइक्रोस्कोप ट्यूब, ठीक है बच्चा। क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल करते समय चाहिए माइक्रोस्कोप ट्यूब, कब, इन दिस केस, ठीक है। यहाँ पे जो है अगर मैं ये भी लिख दूं कि इन दिस केस, ठीक है, लेकिन स्पेस नहीं है ना फिर, इन दिस केस,
यहीं पे लिख दिया मैंने, इन दिस केस लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पहले वाले के लिए ये पहले वाले के लिए जो मीन्स है L इक्वल टू जो है उसको लिखा जाएगा क्या, V0 प्लस UE। लेकिन UE जो है कहाँ लिखा रहता है, मॉड के अंदर लिखा रहता है, ताकि बच्चे वहां नेगेटिव पॉजिटिव का गड़बड़ ना करें, ठीक है। तो ये एक जो है आपका एक फॉर्मूला ये जो है रहेगा। ऐसे यहाँ पे भी जो है एक फॉर्मूला, ये तो ये है, ये तो क्या है, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। ये तो आपका मैग्नीफाइंग पावर जो मीन्स है कब, कि व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, समझ में, ठीक है। ये अब इसमें जो है इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस, ठीक है, और क्या इन दिस केस लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, माइक्रोस्कोप ट्यूब, ठीक है। न्यूमेरिकल का मुझे लगता है बड़ा लंबा जो मीन्स वीडियो हो गया, ठीक है, तो देखते हैं, ठीक है, क्या इन दिस केस लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, ठीक है। तो बच्चों माइक्रोस्कोप ट्यूब की जो लेंथ इसमें जो मीन्स होगी वो क्या होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये बना, ठीक है, ये जो है ये तो आपका V0 ही रहेगा, ठीक है, क्या, लेकिन इसके लिए जो है कहां बन गया हो, इसके लिए जो है F जो है E हो गया, ये क्या हो गई, FE जो मीन्स हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ जो है क्या माइक्रोस्कोप ट्यूब इन दिस केस, यानी कि L इक्वल टू जो बना ये जो है V0 प्लस क्या बना FE जो मीन्स इस केस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, FE जो है हो जाएगा इस केस में। क्यों, क्योंकि जो है ये जो अब ये जो इमेज बना रहा है कौन, ऑब्जेक्टिव जो है जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है वो कहां पे बना रहा है, इसके जो है फोकस पे बना रहा है। तभी जो है जब इस लेंस के ये फोकस पे होगा कौन, ये वाला जो A डैश B डैश जो है, ये A डैश B डैश जब इसके फोकस पे होगा तभी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी। क्योंकि लेंस की क्या बनाया था, लेंस की जो क्या है, हमने जो इमेज फॉर्मेशन के डिस्कशन केसेस जो डिस्कस किए थे, किसके, कॉन्वेक्स के 6 केसेस, उसमें से एक केस ये भी था कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस देन इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, क्लियर। तो उस केस में जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला जो केस हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, उसमें मैग्नीफाइंग पावर तो ये हो गई क्या, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर तो ये हो गई बेटा। और इन दिस केस यानी कि एक तो पूछा जाता है मैग्नीफाइंग पावर, क्या, एक तो मैग्नीफाइंग पावर जो मीन्स ये बोलेगा एक्सप्रेशन लिखो, ठीक है, और एक जो है ये कि लेंथ ऑफ, उस केस में माइक्रोस्कोप ट्यूब की लेंथ क्या होगी। तो डायग्राम और आपने क्या है फॉर्मूला दिमाग में रखना है। यहां पे मैंने ये बताया कि भाई क्या, कि कब U जो है जब जो है ऑब्जेक्ट इसके क्लोज जो मीन्स आएगा, यानी कि इसके फोकस पे आ जाएगा, तो U0 को लिख देंगे F0 और V0 को लेंथ, लेंथ मतलब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब ही जो है इसके इक्वल हो जाती है, उस केस में इसको लिखा जाता है, समझ में। तो ये तो था क्या कि भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, ठीक है। और फिर जो है नेक्स्ट उसमें जो है मैं कोशिश करूंगा कि भाई क्या कितना टाइम जो मीन्स बचता है, अगर ज्यादा लेंथी हो रहा है वीडियो तो मैं इसको रोक दूंगा, फिर न्यूमेरिकल जो मीन्स कराऊंगा बाद में, ठीक है। ये देखते हैं, हाँ बच्चों टाइम जो है ज्यादा जो है इसमें जो है बोल रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट उसमें कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है लेक्चर कैसे जो मीन्स लगा, इसको फोकस करोगे, इसमें जो है क्या 4 फॉर्मूले जो मीन्स आ रहे हैं, और उन चारों फॉर्मूलों को जो है आपने न्यूमेरिकल के लिए जो है याद रखना है, दिमाग में जो है मीन्स रखना है। एक तो मैग्नीफाइंग पावर वाला हो गया, उसके साथ लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, इसके केस में मैग्नीफाइंग पावर और साथ में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब जो है मीन्स दिमाग में रखना है, और डायग्राम जो मीन्स याद रखना है। बोर्ड में केवल इतना ही पूछा जाएगा आपको, क्या, डायग्राम और एक्सप्रेशन, ऐसे उसके लिए डायग्राम और एक्सप्रेशन जो मीन्स, इसलिए मैंने डायग्राम बनाना जो है आपको साथ में बताया, ठीक। तो ये वीडियो लेक्चर जो है कैसे लगा, मुझे उम्मीद है कि भाई मेरी जो एफर्ट जो मैं मार रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, वो एफर्ट आपको जो है मीन्स अच्छा लगेगा, और हर बच्चा जो है मीन्स बोलना शुरू कर देगा कि हाँ सर ये जो है समझ में आ रहा है। देखो बहुत सारे बच्चे जो है देखते तो हैं, लेकिन क्या कमेंट जो है सेक्शन में जो है उनका 0 जो मीन्स वो है। तो अपना जो है रोल प्ले करिए कि अगर आपको लगता है कि सर ने जो है ये बात अच्छी जो है समझाई, ठीक है, मेरा एफर्ट है कि भाई क्या किसी से मैं कोशिश करूंगा कि भाई कुछ डिफरेंट जो मीन्स बताऊं, नहीं तो ये तो सबको पता है कि भाई सोशल मीडिया पे दुनिया भर का जो मीन्स मटेरियल पड़ा हुआ है, लेकिन बट मैं जो है क्या डिफरेंट जो मीन्स आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, ये आपने जो है इवैल्यूएशन करना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक। तो अब जो है नेक्स्ट में हम जो है न्यूमेरिकल सेक्शन में जो मीन्स आएंगे। टिल देन बाय बाय।